वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हम जो एलवी पैनल है जिसको हम मेन एसी फील्ड कंबाइनर बॉक्स भी कहते हैं, सोलर डीबी भी कहते हैं, जो क्लाइंट के एलटी पैनल के साथ प्लेस होता है, उसमें इन्वर्टर ब्रेकर यानी कि इन्वर्टर के लिए ब्रेकर की जो सिलेक्शन करते हैं उसके बिहाइंड क्या कैलकुलेशंस है। इसी तरीके से जो मेन एसी ब्रेकर है उसकी क्या कैलकुलेशंस है, क्योंकि जो मेन एसी फील्ड कंबाइनर बॉक्स या एलवी पैनल है उसमें नंबर ऑफ एसी कंपोनेंट्स लगे होते हैं। उसमें आपके इन्वर्टर ब्रेकर्स, मेन एसी ब्रेकर, एसपीटी, पायलट लैंप्स, एनर्जी एनालाइजर, लोअर और इस तरह के डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जिसको हम वीडियो लेक्चर्स में डिटेल से देखेंगे कि इनकी डिज़ाइन कैलकुलेशंस क्या है और फील्ड में पड़ा हुआ किस वे से ये परफॉर्म करता है, उसकी भी हम लेटर ऑन इसको एक्सपीरियंस करेंगे वर्किंग को। तो आज हम स्पेसिफिकली इन्वर्टर ब्रेकर को देखेंगे, कैसे जो मेरा कोई भी इन्वर्टर है, कोई ऑन ग्रिड है, हाइब्रिड है। अच्छा, अब उसके करंट को हम लेते हैं और किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर नियर बाय जो रेटिंग है उसको कैसे चूज करते हैं, और फिर जब नंबर ऑफ ब्रेकर्स आ जाते हैं उसकी बेस पे हम जो मेन एसी ब्रेकर है उसकी कैसे सिलेक्शन करते हैं। तो ये चीज़ें आज के वीडियो लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे। मेरे पास जो सामने डाटा शीट ओपन है वो Huawei Sun 2115 KTL M2 की है। अच्छा, इसमें जो हम टर्म यूज़ करते हैं सन 2000, इसका मतलब है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर है या ग्रिड आईडी इन्वर्टर है। टी आई मीन्स कि ये ट्रांसफार्मर लेस टोपोलॉजी है, इसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ हम नहीं करते। अच्छा, एक होती है लीनियर पावर सप्लाई, एक होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। जो स्विच मोड पावर सप्लाई होती है उसमें हम ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं करते, और जो लीनियर मोड पावर सप्लाईज होती है उनमें हम ट्रांसफार्मर्स यूज़ करते हैं। जो स्विच मोड पावर सप्लाईज में पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक थैरिस्टर्स, डाइक ट्राइक्स आ जाते हैं, आईजीबीटीस आ जाती हैं, फिर इस तरह मॉसफेट्स आ जाते हैं, एफईटीज आ जाती है। इन चीज़ों को हम यूज बेसिकली कर रहे थे स्विचिंग एप्लीकेशंस के लिए। M2 का मतलब है कि जो इन्वर्टर के मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है वो 1100 वोल्ट्स है। अच्छा, अब इसमें ये देखें, ये करंट मेरे पास लिखा हुआ है मैक्सिमम आउटपुट करंट और नॉमिनल आउटपुट करंट। तो मैक्सिमम आउटपुट करंट आपको सामने क्लियरली लिखा हुआ है कि 182.3 एम्पियर करंट होगा एट 400 वोल्ट्स। 400 volts is my grid voltage, and for the grid voltage of 400 volts I will choose the maximum AC output current 182.3 ampere for choosing my inverter breaker. So अब मैक्सिमम करंट कितना है 400 वोल्ट्स पे, वो 182.3 एम्पेयर है। इसको यहाँ से, इधर एक एक्सेल की शीट है, इस पे मैं लिख देता हूँ 182.3 एम्पेयर जो सा मेरा ये बेसिकली करंट है, इन्वर्टर करंट है। और इसके लिए मैं एक फैक्टर यूज करते हैं 1.25। 1.25 का मतलब है कि जो मेरा इन्वर्टर करंट है उसको मैं 25% मजीद रख के, ठीक है, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा 1.25 के साथ, मतलब कि उसका 25% मैं मजीद करंट रख के उसको कैलकुलेट किया, जो कि आ रहा है 182.3 एम्पियर का जो 25% है वो है, और उसको ओरिजिनल वैल्यू में ऐड करके 227.875 अम्पेयर। सो ये जो मेरा करंट है ये मेरा 25% ज़्यादा करके करंट है। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास जो नियर बाय रेटिंग है, जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है, वो है 250 एम्पेयर। तो मैं 250 एम्पेयर का ब्रेकर यूज करूंगा जो कि एमसीसीबी होगा और थ्री पोल होगा। फोर पोल भी हो सकता है, थ्री पोल भी हो सकता है, मीन्स के थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम भी हो सकता है, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम भी हो जाता है। इट डिपेंड्स के न्यूट्रल अवेलेबल है या नहीं। और इसकी जो के रेटिंग होगी, जो आईसीयू वैल्यू होगी, आईसीयू वैल्यू मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल से बताया। आईसीएस वैल्यू क्या होती है, आईसीयू वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वो लास्ट में जाके देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईसीयू कहते हैं अल्टीमेट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, और आईसीएस होता है सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी। आईसीयू मीन्स कि जब जो इन्वर्टर ब्रेकर है, यानी कि जो ये 250 एम्पेयर का मैं ब्रेकर यूज कर रहा हूँ,
ये लेट्स सपोज मैं यूज़ करता हूँ 18 किलो अम्पेयर। तो इसका मतलब कि 18 किलो अम्पेयर को ये इंटरप्ट कर सकता है, और ये पॉसिबिलिटी है उसके बाद ये फंक्शनल रहे या ना रहे, ये ऑपरेशनल कंडीशन में रहता है या नहीं रहता, लेकिन ये 18 किलो अम्पेयर को इंटरप्ट करेगा। अच्छा, हो सकता है उसके बाद रिप्लेस कर दिया जाए। जो आईसीएस होता है, सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी, वो होती है लाइक 25% ऑफ आईसीयू, 50% ऑफ आईसीयू, या 100% भी हो जाती है। अच्छा, आईसी आईसीएस की जो वैल्यू होती है वो या तो आईसीयू के इक्वल या इससे लेस ही होती है। ठीक है, इसमें होता है कि जो ब्रेकर मल्टीपल यानी टिपिकली 2 to 3 to 4 टाइम्स भी अ, जो ब्रेकर है वो इंटरप्ट करेगा उस करंट को, जो कि 18 किलो एम्स का 25% या 55% या 50% या 75% होगा, और उसके बाद रिमेन्स इन ऑपरेशनल कंडीशन, एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ब्रेकर परफॉर्म करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसमें डिटेल आपको मिल जाएगी, और इसको हम किलो एम्पेयर्स में मेजर करते हैं। तो ये मेरे पास हो गया इन्वर्टर ब्रेकर्स। लेट्स सपोज मैं यूज कर रहा हूँ 5 इन्वर्टर्स यूज कर रहा हूँ मैं। अब 5 इन्वर्टर्स के लिए मेरा मेन जो ब्रेकर है वो कितना होना चाहिए? तो देन आई विल मल्टीप्लाई 5 into 182.3 एम्पियर, दैट इज द इन्वर्टर करंट, इंटू 1.25। तो मेरा जो टोटल करंट है उस पे मैंने 25% मजीद ऐड किया, और ये मेरे पास जो वैल्यू आती है वो 1139.38 अम्पेयर आती है, जो कि कहा जाए तो मार्केट में मेरे पास 1250 अम्पेयर का जो ब्रेकर है 1250 का, वो अवेलेबल होता है, तो मैं वो यूज़ कर लूँगा। और वो एमसीसी भी है, और अगेन वो 3 पोल है। ठीक है, इसकी भी की रेटिंग होती है, उसी की रेटिंग, इसकी की रेटिंग बेसिकली डाटा शीट से मिल जाती है। लाइक जो 2000 एम्पियर का ब्रेकर है वो 65 किलो एम्स इन केस ऑफ एबीबी, एंड 66 किलो एम्स इन केस ऑफ शनाइडर इलेक्ट्रिक में अवेलेबल होता है। तो ये के रेटिंग ब्रेकर के ऊपर, ये सारी चीज़ें मैंने इसी वीडियो जो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से फिर हम के रेटिंग और आईसीयू और आईसीएस की वैल्यूज को देखते हैं, सिस्टम को डिजाइन करते हुए और सिस्टम को ऑन साइट इम्प्लीमेंट करते हुए। So today uh, all about for the inverter breaker and main AC breaker। तो अगला मेरा जो वीडियो लेक्चर होगा वो होगा कि बस बार की हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, कितने बाय कितने की बस बार होती है, उसकी क्या थिकनेस होगी, पर फेस कितनी कॉपर बार्स होंगी, कितना करंट बेयर कर सकती है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।